ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को ब्रीफ करेंगे भारतीय सांसद। केंद्र ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का किया गठन। डेलीगेशन में अलग अलग दलों से सांसदों की 7 टीमों का गठन। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस से शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, जयंत पांडा, जेडीयू से संजय झा टीम का नेतृत्व करेंगे। एनसीपी से सुप्रिया सुले, डीएमके से कनिमोई करुणानिधि और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे टीम का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हाई लेवल बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मीटिंग में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की। करीब 1 घंटे तक चली बैठक। दुनिया में भारत की पॉलिसी की तारीफ। ब्रिटिश सिक्योरिटी एक्सपर्ट वॉल्टर लैंडविग का बयान। बोले, भारत ने आतंक के खिलाफ नीति बदली। आतंक के खिलाफ भारत का जबरदस्त एक्शन। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने माना 9 और 10 मई की दरमियानी रात को उड़ गए थे उनके होश। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रात करीब 2:30 बजे दी थी हिंदुस्तानी मिसाइल अटैक की जानकारी। पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तानी स्मारक पर आयोजित एक समारोह में बताते नजर आए। आर्मी चीफ ने बताया था, भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरपोर्ट पर कुछ और दूसरे इलाकों पर गिरी। पीएम शहबाज शरीफ ने माना कि भारत ने संकेत दे दिए हैं कि वो पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकता है। भारतीय सेना के हमले में कई पाकिस्तानियों के मारे जाने की भी बात कबूल की। मसूद अजहर के परिवार को 14 करोड़ का मुआवजा। सेना में रैंक के हिसाब से दिया जाएगा मुआवजा। भारत ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। एयर डिफेंस गन ने सभी ड्रोन हमलों को नाकाम किया। पाकिस्तान के हमलों से निपटने के लिए 1000 से ज्यादा गन सिस्टम का इस्तेमाल, करीब 750 शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइलों का प्रयोग किया गया। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद जम्मू कश्मीर की डैम परियोजना पर काम तेज हुआ। चिनाब नदी पर बनी रणबीर कैनाल की लंबाई दोगुनी यानी 120 किलोमीटर करने पर सरकार का फोकस। रणबीर कैनाल से अभी 40 क्यूबिक मीटर पानी ही भारत को मिलता है। नहर की लंबाई बढ़ने से 150 क्यूबिक मीटर पानी भारत को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के तुलबुल परियोजना को लेकर महबूबा मुफ्ती और सीएम उमर अब्दुल्ला ने वार पलटवार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, पानी जैसी चीज को हथियार बनाना सही नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कहा, पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए महबूबा मुफ्ती का ऐसा बयान। सिंधु जल संधि रद्द होने पर उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल प्रोजेक्ट शुरू करने की वकालत की थी। कहा, यह समय परियोजना पर विचार करने का। सोपोर, नॉर्थ कश्मीर समेत जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए की छापेमारी। आतंक से जुड़े मामलों में एजेंसी ने रेड की। पुंछ में जवानों का डोर टू डोर सर्वेक्षण। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों को दवाइयां और राशन मुहैया कराया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के अवसर पर सीएम धामी ने कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार करने में सफल रहे। सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को नमन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में अहमदाबाद में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। बंगलुरु में भी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यात्रा में शामिल हुई। अजमेर में सेब व्यापारियों ने तुर्की के सेब का बहिष्कार किया। तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने पर व्यापारियों ने बहिष्कार का फैसला किया। इंडिगो टर्किश एयरलाइंस डील का एयर इंडिया ने किया विरोध। सरकार से लीजिंग डील पर रोक लगाने की अपील की। कहा, डील पर रोक लगाएं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस शेयर्स में लगातार तेजी। कोचीन शिपयार्ड और मझगांव डॉक के शेयर 13% तक चढ़े। पारस डिफेंस में 20% का अपर सर्किट लगा। पाकिस्तान को लेकर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से हमने पहलगाम हमले का बदला लिया। पाकिस्तान को फिर से खड़ा होने में सदी लग जाएगी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इंडियन अलायंस की एकजुटता पर संदेह जताते हुए कहा, बीजेपी जितनी संगठित पार्टी कोई नहीं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का चिदम्बरम से सवाल पूछा, उन्हें बताना चाहिए कैसे इंडिया अलायंस को एकजुट कर सकते हैं। दिल्ली में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, इंडिया अलायंस लुटेरों की कंपनी थी, अब गठबंधन टूट रहा है। दिल्ली के सिंगलपुर गांव पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, नई जल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। कई स्थानीय लोग और नेता मौजूद रहे। मथुरा में पुलिस ने बदमाशों से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट की वारदात में शामिल बदमाशों से हुई मुठभेड़। मौके से पुलिस ने बाइक और अवैध असलहा बरामद किया। बरेली पुलिस में महिला एसओजी टीम का गठन। अभी 5 महिला कांस्टेबल्स हैं तैनात। सेल्फ डिफेंस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट की दी गई ट्रेनिंग। महिला एसओजी टीम को क्राइम एनालिसिस और टेक्निकल सर्विलांस की भी दी जाएगी ट्रेनिंग। यूपी पुलिस में महिला पहली बार एसओजी टीम का हिस्सा बनेंगी। महिला एसओजी टीम का गठन होगा। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। एक बांग्लादेशी नागरिक को किया गया गिरफ्तार। हिमाचल के रामपुर बुशहर में बिरशी मेले का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल।
मुंबई में मौसम का मिजाज बदला, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। प्रयागराज में गर्मी से जनजीवन बेहाल, बाहर निकलते वक्त लोग बरत रहे हैं सावधानी। वाराणसी में भी गर्मी के साथ चल रही लू से लोग परेशान, नदी में मस्ती करते नजर आए लोग। दिल्ली में गर्मी के साथ बड़ी बिजली की मांग, 16 मई को 6,867 मेगावाट की हुई खपत, 4 साल में अधिकतम स्तर पर पहुंची। देश में विदेशी मुद्रा भंडार में 4.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी, 9 मई को समाप्त सप्ताह में 4.55 अरब डॉलर बढ़कर 690.62 अरब डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.3% किया। जनवरी की रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने 6.6% का अनुमान जताया था। जेनसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ दिवालिया याचिका पर होगी सुनवाई। इरेडा ने 510 करोड़ के डिफॉल्ट मामले में दायर की थी अर्जी, 3 जून को होगी ट्रिब्यूनल में सुनवाई। अटल पेंशन योजना के सदस्यों में बढ़ोतरी, अप्रैल तक सदस्यों की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 65 लाख रुपए, फंड भी बढ़कर रिकॉर्ड 45,974.67 करोड़ पर पहुंचा। हाइन मोटर्स इंडिया का मुनाफा 7% घटा, वित्त वर्ष 2024-25 में 5,640 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। 2023-24 में कंपनी को 6,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। लॉजिस्टिक्स कंपनी डिलीवरी घाटे से उभरी, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 162 करोड़ रुपए का हुआ था नुकसान। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 249 करोड़ का हुआ था घाटा। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की कमाई 9.7% बढ़कर 8,931.9 करोड़ हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद रुका आईपीएल, आज से दोबारा शुरू। आईपीएल चैलेंजर्स में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये मुकाबला आईपीएल में कोलकाता का बेंगलुरु पर पलड़ा भारी। अब तक 35 में से दोनों टीमें 20 मैच कोलकाता ने जीते। इसके अलावा आरसीबी को 15 मैचों में जीत मिली। बेंगलुरु में बारिश की अपडेट, मैच के दौरान 65% बारिश के आसार। क्रिकेट फैंस का मजा किरकिरा कर सकती है बारिश, शाम को तेज आंधी और लगातार 2 घंटे बारिश का अनुमान। आईपीएल पॉइंट्स टैली में आरसीबी 16 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर काबिज। कोलकाता की टीम 12 मैचों में 11 अंकों के साथ छठे नंबर पर पहुंची। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ विराट कोहली रच सकते हैं इतिहास। कोलकाता के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बड़े स्कोरर खिलाड़ी बन सकते हैं। केकेआर के खिलाफ विराट के नाम 1021 रन। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ डेविड वार्नर ने बनाए 1093 रन। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा का नाम, रोहित ने कोलकाता के खिलाफ बनाए हैं 1083 रन। पंजाब, गुजरात और लखनऊ की टीमों में बड़े बदलाव, तीनों टीमों ने रिप्लेसमेंट किडनी का किया ऐलान। खिलाड़ियों का ऐलान, पंजाब किंग्स ने चोटिल लॉकी फर्ग्यूसन की जगह काइल जेमिसन की कोचिंग में शामिल किया। गुजरात टाइटंस टीम में हुआ बड़ा बदलाव, श्रीलंका के कुशल मेंडिस को जॉस बटलर की जगह चुना गया। मेंडिस 75 लाख रुपए में जीटी से जुड़ेंगे। 18 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस और जॉश इंग्लिश। दिल्ली और मुंबई के खिलाफ मैच में मौजूद रहेंगे दोनों खिलाड़ी। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स को मिली बुरी खबर, फैफ डु प्लेसिस और फरेरा ने भारत लौटने से किया इनकार। मिचेल स्टार्क और जेक फ्रेजर मैकगर्ग ने भी आईपीएल से लिया नाम वापस। आईपीएल का जारी हुआ नया शेड्यूल, अब 29 मई को खेला जाएगा पहला क्वालिफायर, 30 मई को एलिमिनेटर के लिए मुकाबला, 1 जून को दूसरा क्वालिफायर, 3 जून को होगा आईपीएल चैंपियन के लिए फाइनल टक्कर। आईपीएल का पर्पल कैप पर सूर्य कुमार यादव का कब्जा, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, विराट कोहली और जॉश बटलर दे रहे हैं कड़ी टक्कर। ऑरेंज कैप के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और नूर अहमद में कांटे की टक्कर, दोनों ने नाम अब तक 20-20 विकेट, जॉश हेजलवुड और ट्रेंट बोल्ट के नाम 18-18 विकेट। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने दोहा में हो रही डायमंड लीग में 90 मीटर का आंकड़ा पार किया। इस बाधा को पार किया, 90.23 मीटर भाला फेंककर अपना नया बेस्ट स्कोर खड़ा किया। नीरज चोपड़ा बेस्ट प्रदर्शन के बावजूद गोल्ड मेडल नहीं जीत सके, दूसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष। दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर भाला फेंकने पर पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को ट्वीट कर बधाई दी, बोले देश को आप पर गर्व है। दोहा डायमंड लीग में जर्मनी के जूलियन वेबर ने जीता गोल्ड मेडल। जूलियन ने 91.06 मीटर फेंका जैवलिन। वेबर ने भी अपने करियर में पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया।